हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे कोई एक फ्रेशर शेयर मार्केट को बिना किसी लॉस के या फिर कह सकते हो कि जो लॉस का रिस्क होता है उस रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके बहुत ज़्यादा कम करके कैसे कोई फ्रेशर शेयर मार्केट में आ सकता है और शेयर मार्केट कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो और एक ऐसी जर्नी शुरू करूं जिसमें जो है लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं कि शेयर मार्केट को बिना किसी जो है लॉस के कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग जैसा कि पूछते रहते हैं कि कैसे शेयर मार्केट को शुरू करें, शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से करें, और शेयर मार्केट में लॉस तो नहीं होगा, और अगर वो लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें पूछते रहते हैं लोगों, कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, मुझसे ये क्वेश्चन किए, ये पूछा। तो मैंने सोचा कि जो है एक ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनमें इन कई पॉइंट्स को हम रख करके, सामने रख करके एक वीडियो बनाते हैं और इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट में जैसा कि लोग बताते हैं कि सिर्फ लॉस ही होता है, तो ऐसा नहीं है। लॉस तब होता है जब कोई भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं रखता है और गलत लोगों या दूसरे लोगों के टिप्स से वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, और जिससे कि क्या होता है, फिर लॉस ही होता है। अल्टीमेटली उनको लॉस ही उनके हाथ लगता है और वो अपनी कैपिटल और अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई भी फ्रेशर कैसे शेयर मार्केट को शुरू कर सकता है। तो देखिए शेयर मार्केट में जब कोई नई कंपनी आती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, राइट। तो आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हो तो उस आईपीओ में जो आप अप्लाई करते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है, वो पैसा कटता नहीं है, कहीं ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है, आपको मिल जाता है, तभी वो पैसा कटता है और उतने स्टॉक्स जो शेयर्स होते हैं वो उस स्टॉक के शेयर्स आपके, उस कंपनी के शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और जो कि लिस्टिंग डेट पर आप वो जब शेयर लिस्ट होता है, वो जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसमें जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, जिसे हम लिस्टिंग गेन कहते हैं, वो हमें मिलता है। और उसी दिन चाहे आप या फिर होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको होल्ड कर लीजिए, कुछ दिन आप वेट कर लीजिए। हो सकता है जितने परसेंटेज पर और जितने प्रॉफिट पर वो जो है लिस्ट हुई है वो कंपनी, हो सकता है उस कंपनी के शेयर की वैल्यू और उसका प्राइस और बढ़े, और हो सकता है घट भी जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि उनको शेयर बेचने हैं या उनको क्या करना है, उन शेयर को होल्ड करना है और वेट करना है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें देखना है कि आईपीओ में क्या है। तो आईपीओ समझ में आया कि आईपीओ क्या होता है, कि यानी जब कोई कंपनी, नई कंपनी शेयर मार्केट में आकर के अपने आप को लिस्ट करती है, ठीक है, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। तो देखिए आईपीओ में सबसे पहले लोग आईपीओ लगाने में भी डरते हैं, जबकि आईपीओ आप जो है बिना झिझक और बिना किसी जो है रिस्क के लगा सकते हैं। इवन आपको ये है कि जब कोई भी आईपीओ आता है तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आप सर्च कर लें। जो जिस ब्रोकर ऐप में आपका डीमेट अकाउंट है, उस ब्रोकर ऐप में ही उस आईपीओ के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ होता है कि वो कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है, उसका डेप्ट क्या है, यानी उसके ऊपर कर्जा कितना है, और वो कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके रेवेन्यू क्या है, और ये सारी चीजें उसमें डिटेल में दी हुई होती हैं। अगर आप वहां से नहीं समझ सकते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप गूगल है या कई और ऐसे ढेर सारे ऐप्स हैं, वहां से आप जो है किसी भी आईपीओ का जीएमपी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जीएमपी क्या होता है कि जीएमपी जो भी शेयर्स होते हैं उनका जितना जीएमपी होता है, कितने 10% है या 20% है, 30% है, जो भी है, ठीक है। तो इसके आप जीएमपी को देख करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका जितना अच्छा जीएमपी होगा, जितना ज्यादा हाई जीएमपी होगा, सपोज मान लीजिए कोई 20% एक शेयर का जीएमपी है, एक का 30% है, तो जो 30% है वो बेटर है।
इन कंपैरिजन ऑफ 10% और 20%। तो यहाँ पर जितना ज्यादा जीएमपी होगा उतना ही अच्छा वो आईपीओ होगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आईपीओ को आपको अप्लाई करना है और कैसे आगे आपको शेयर मार्केट में जर्नी तय करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं आप, कि सबसे पहले तो आप कोई भी जो आईपीओ आता है जिसकी जीएमपी अच्छी होती है, उस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करिए। अगर वो आपको आईपीओ मिल जाता है तो उसमें लिस्टिंग गेन में जो पैसा बनता है, उस लिस्टिंग गेन में बने हुए पैसे को आप अपने स्टॉक में, अपने उस डीमेट अकाउंट में होल्ड करिए। बाकी आपकी जो आपका मेन पैसा है, यानी आप कह सकते हो जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका मूलधन है, जो असल पैसा आपका लगा हुआ है, उस असल पैसे को आप फिर से विड्रॉल करके अपने अकाउंट में, तो मान लीजिए आपको जो है कोई आईपीओ लगा है और उस आईपीओ पर आपको जो है 20%, अगर आपको सपोज मान लीजिए आपको जो है लिस्टिंग गेन होता है, तो 20% अगर होता है तो लगभग 3,000 रुपए के बराबर आपको जो है 3,000 रुपए लगभग आपको उस लिस्टिंग गेन में मिलेंगे। तो अब इन 3,000 रुपए को आप अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में होल्ड रखिए, और फिर इन 3,000 रुपयों से आप क्या करिए, जो है उससे उन स्टॉक्स को खरीदिए जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये आप कैसे पता करोगे कि कोई शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो वो मैं आगे वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा कि कई ढेर सारे ऐप्स आते हैं, उन ऐप्स में आप ऐसे शेयर्स को फिल्टर कर सकते हैं, उन शेयर्स के बारे में आप जो है सर्च कर सकते हैं कि कौन से शेयर हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स होंगे, जो स्टॉक्स होंगे, उनको आप खरीद सकते हो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो कि जो स्टॉक्स आप बाई करते हो उनको, जैसे बहुत से लोग मार्केट में क्या होता है कि एक दिन या एक रात में वो पैसा कमाना चाहते हैं, मोस्टली लॉस लोग उन्हीं लोगों का होता है जो मार्केट में रातों रात अमीर बनने के सपने लेकर आते हैं। देखिए शेयर मार्केट एक बिजनेस है, जैसे आप एक दुकान खोलते हो, जैसे आप दूसरे बिजनेस करते हो, तो उन बिजनेस में जैसे कि आप देखते हो कि आप कोई एक आप शॉप खोलते हो 5 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, तो उसमें आप रातों रात अमीर नहीं बनते हो, बल्कि वो शॉप धीरे धीरे चलती है और आपको वो एक जो है कंटिन्यू एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है, वो आपको इनकम जनरेट करके देती है। ऐसे ही शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है जिसमें आपको धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना है, धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा। बहुत से लोग क्या है वो ये सोचते हैं कि हम बस पैसा लगाएं एक तरफ, और जैसे जुए में होता है तो फिर वो जुआ होता है, वो शेयर मार्केट नहीं होती, इसीलिए लोग पैसा वहां पर ज्यादा गंवाते हैं। सेबी खुद कहता है कि 9 out of 10 में लोग जो है लॉस कर रहे होते हैं, तो वो इसीलिए लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर पैसेंस नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, और वो बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जल्दी से हम अमीर हो जाएं, किसी तरीके से बहुत ढेर सारा पैसा मिल जाए। तो ऐसा दिमाग में अगर आपके है तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन उन लोगों का ही बनता है जिनके अंदर पैसेंस होता है, सब्र होती है, धैर्य होता है, और धीरे धीरे शेयर मार्केट को सीखते हैं और शेयर मार्केट को करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बताया आपको, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो, आईपीओ मिल जाता है, तो उसमें जो आपको लिस्टिंग गेन होता है, उस लिस्टिंग गेन से, तो इसमें ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लिस्टिंग गेन से आप स्टॉक्स जो है खरीदिए, आप शेयर्स खरीदिए, क्योंकि इससे अगर आपको लॉस भी होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, राइट। ठीक है। अब ऐसे ही आप धीरे धीरे आईपीओ लगाते रहिए, धीरे धीरे पैसा आपको मिलता रहेगा, और वो पैसा आप अपने मेन अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में होल्ड करते रहिए, और उससे धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग टाइप के शेयर्स खरीदते रहिए, और उन शेयर्स में जो भी जब भी प्रॉफिट हो। और एक चीज मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूं कि यहाँ पर जैसे जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हो वो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए खरीदिए। ये नहीं कि हमने उसी दिन खरीदा उसी दिन हमें प्रॉफिट मिल जाए। हो सकता है एक हफ्ते भी ना मिले, हो सकता है एक महीने भी ना मिले, तो आप सब्र करिए, आप आराम से अपने डीमेट अकाउंट में उन शेयर्स को होल्ड करिए, और जब वो आपको प्रॉफिट देते हैं तभी उन शेयर से बाहर आपको निकलना है, तभी वो शेयर आपको बेचने हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर अगर आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आईपीओ होते हैं, आईपीओ के टाइप्स होते हैं। तो आईपीओ दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसएमई, तो ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो रिटेलर नहीं होते बल्कि ये थोक वाले होते हैं जो ज्यादा पैसा लगाते हैं। एक होता है मैन बोर्ड, तो ये जो हम लोगों को, मतलब ये मैन बोर्ड जो होता है ये रिटेलर्स के लिए होता है, कह सकते हो ये हम लोगों के लिए होता है, ये रिटेलर्स के लिए होता है। तो हम लोग इसमें
पैसा लगा सकते हैं, रिटेलर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग मैन बोर्ड में, जो मैन बोर्ड टाइप का आईपीओ होता है, इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें जो आप अप्लाई करते हो तो इनमें जो मिनिमम होता है रुपया, वो 14,000 से 15,000 के बीच रुपया लगता है। ठीक है, 14,000 से 15,000 के बीच में लगता है। तो आपको मैन बोर्ड वाले आईपीओ में ही लगाना चाहिए। आईपीओ को कैसे लगाते हैं और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।